जैसा कि जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ के बारे में मेनली 4 ग्राफ के बारे में पढ़ा था। वो था पहला कांस्टेंट फंक्शन, और उसके बाद फिर आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। उनके प्रॉपर्टीज़, डोमेन, रेंज, ग्राफ स्केच के बारे में सीखा था। आज इस लेक्चर में हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज की लेक्चर। तो आज का जो पहला हम जो लिए हैं फंक्शन, वो लिए हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फ्रैक्शनल, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन वैल्यू देगा। ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शन वैल्यू दे तो उसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे f(x) इज इक्वल टू such type of function is known as fractional part function। ये जो मिडिल ब्रैकेट से x को घेर दिए हैं, तो ये जो मिडिल ब्रैकेट है ये डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट को। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन जो है, चूँकि हम रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो फंक्शन है वो फ्रॉम r to r डिफाइंड है, ये मेंशन ही है। जो भी हम यहाँ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो सारा फंक्शन रियल फंक्शन ही होगा। तो ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, ये रियल फंक्शन के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो f(x) इज इक्वल टू ये जो x है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन को हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो आउटपुट आता है वो फ्रैक्शन वैल्यू आता है, इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया गया है। और ये डिनोट क्या देता है? ये फ्रैक्शन वैल्यू को डिनोट देता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको देगा। वेयर x इज व्हाट? x इज रियल नंबर। जहाँ x जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, आप उससे भली भांति समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 2.05 लिए, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या होगा? 0.05 हो जाएगा। ओके, चूँकि फ्रैक्शन क्या है, 0.05 है, तो 0.05 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। सपोज कीजिए कि हमने 0 लिए, तो 0 का 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 को आप 0.00 लिखिए या सिर्फ 0 लिखिए, कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। सपोज कीजिए कि 3.2 लिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0.2 होगा। ओके, तो आइए इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा एक नज़रिया डालते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, देख रहे हैं कैसे है? मतलब सारा जो है ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये इसका ग्राफ होता है। तो हम क्या सीखे इन एग्जाम्पल से? क्या सीखे? इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है? डोमेन और रेंज क्या हो सकता है? डोमेन मतलब क्या? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू तो कोई भी हो सकता है ना, एक्स कोई भी हो सकता है। मतलब डोमेन जो होगा ये क्या होगा? सारा रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज चूंकि क्या होता है? फंक्शन का वैल्यू होता है। तो फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। मतलब इसका रेंज जो क्या हो सकता है? और फ्रैक्शन चूंकि 0 पे 0 आ रहा है, लेकिन और जितना भी पॉइंट है वो क्या है? 1 से कम ही है। मतलब 0 के इंक्लूड करके, लेकिन 1 से कम। तो इसका क्या रेंज हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0 इंक्लूड 1 से कम। इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 इंक्लूड, इसका मतलब है 0 इंक्लूड, और इसका मतलब है 1 से कम। मतलब 0 के साथ साथ 1 से कम जितना भी होगा वो क्या होगा? उसका रेंज हो जाएगा। ओके, आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में दोनों को रिलेट करने का एक संबंध है। कोई भी रियल नंबर x है तो आप उसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल यहाँ देखा कि 2.05 है,
तो 2.05 जो है रियल नंबर, ये टू क्या है, इंटीजर, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.05। तो कोई भी रियल नंबर हो तो उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों को जोड़ने का तरीका, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जोड़ने का तरीका यही है। कोई भी रियल नंबर x को दोनों की सम में के रूप में लिखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। आगे का जो फंक्शन है वो है शिग्नम फंक्शन या शाइनम फंक्शन। जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो काम का आता है वो हम बात करेंगे शिग्नम फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, जब क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू 0 हो। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, शिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और आप इसको लिख सकते हैं, जब मॉडुलस ऑफ x को प्लस माइनस x लिखे तो ये क्या हो सकता है, जब प्लस x रहे तो x x कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा। तब कब कब होगा 1, जब x ग्रेटर यानी पॉजिटिव हो। और 0 कब होगा, तो 0 जब x इज इक्वल टू 0 हो। और -1 कब होगा, -1 तब होगा जब x लेस 0 हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज शिग्नम फंक्शन। तो उसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ग्राफ लाइक दिस। ये जो पॉइंट है वो है 0.01 है, और ये जो पॉइंट है 0-1 पॉइंट है। तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ओके, ये पैरेलल है क्या, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर है इसका ग्राफ, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ इसका जो है बिलो है। और इसके डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। डोमेन, डोमेन तो सारा रियल नंबर होगा, एक्स का कोई भी वैल्यू इसके लिए होगा तो क्या होगा, डोमेन इसका रियल नंबर मतलब आर। रेंज क्या होगा, रेंज चूंकि क्या क्या आ रहा है, वैल्यू फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 -1। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स के फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स आर एंड ए इज ग्रेटर 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ए जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका जो कंडीशन है वो बहुत मायने रखता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ए जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो चीज़ हमेशा आपको माइंड में सेट करना चाहिए। जब ही ए इज नॉट इक्वल टू 1 है और ए ग्रेटर 0 है, तो इसमें केस दो हो सकता है। क्या क्या केस हो सकता है, केस 1 ये हो सकता है कि जब क्या हो, ए ग्रेटर 0 हो, उसके बाद फिर क्या हो, ए ग्रेटर 0 होने के साथ साथ केस जो 1 होगा वो क्या होगा, चूंकि क्या है, ए ग्रेटर 0 है, ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो एक केस ये हो सकता है कि ए जो है 1 से बड़ा हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि ए जो है 0 और 1 के बीच हो। तो पहला केस क्या हो सकता है, ए इज ग्रेटर 1। तो उस केस में जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, और केस सेकेंड जो होगा, केस 2 जो होगा,
उसमें क्या होगा, 0 और 1 के बीच ए होगा, तब उस केस में जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, जब केस 1 है, ए ग्रेटर 1 है, तो उस केस में ग्राफ इस तरह से है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स। एक्स कहने का मतलब क्या होगा, ये इसका वैल्यू 1 से छोटा कब होगा, जब x क्या होगा, x क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तब क्या होगा, इसका वैल्यू ए एक्स का 1 से कम होगा। और इक्वल टू 1 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। एंड ग्रेटर 1 कब होगा, जब x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर 0 होगा। केस सेकंड जो है वो क्या है, केस सेकंड है कि 0 और 1 के बीच में ए का जो वैल्यू लाइज कर रहा है, तो उस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स तो होगा ही, लेकिन ए एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर 1 होगा। ग्रेटर 1 कब होगा, जब एक्स जो है वो छोटा होगा 0 से, मतलब निगेटिव जब वैल्यू एक्स होगा तब उस केस में वैल्यू जो होगा ए एक्स का ग्रेटर 1 होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा यहाँ पे। और 0 तो 0 ही होगा, मतलब 0 के x इज इक्वल टू 0 देंगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा जब x इज इक्वल टू 0 है। और लेस 1 कब होगा, लेस 1 क्या होगा, जब x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उस केस में सेकेंड केस जो है 0 और 1 के बीच जब a का वैल्यू है, तो उस केस में इस तरह से एफ एक्स होगा। तो हमने क्या देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स है, तो उसका जो उसका मतलब क्या क्या वैल्यू आ रहा है, इसका दो केस है। केस पहला यह है कि ए ग्रेटर 1 होगा, और सेकेंड कंडीशन है कि 0 और 1 के बीच होगा, तो उसका ग्राफ इस तरह से है। और एफ एक्स का जो वैल्यू है, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है, वो दो केस में आएगा। एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया। तो आइए इनके डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू तो हम सारा दे सकते हैं, तो मतलब एक्स तो क्या हो गया, आर हो गया, मतलब तो इसका डोमेन तो वही हो जाएगा ना, चूंकि डोमेन जो है एक्स का सारा वैल्यू हो गया तो डोमेन आर हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज चूंकि क्या हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा दे रहा है हर केस में, चाहे वो एक ग्रेटर 1 हो या 0 और 1 के बीच हो। तो रेंज जो होगा क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा, सारा पॉजिटिव वैल्यू। ओके, आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं आपके सामने, वो ग्राफ, हम दो ग्राफ लिए हैं। एक जो ग्राफ है वो है कि जब ए जो है ग्रेटर 1 है, उस केस का ग्राफ लिए हैं। एक जो सेकेंड कंडीशन है, जब 0 और 1 के बीच जब ए का वैल्यू हो, तो उस केस का हम ग्राफ लिए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो है आपको दिया हुआ है 2 पावर x है, 3 पावर x है एंड 4 पावर x है। तो ये आपको दिखाना है कि a और b c का वैल्यू क्या होगा। 2 पावर 3 पावर x 4 पावर x है, तो a b c का वैल्यू 2 पावर x 3 पावर x 4 पावर x इन्हीं तीनों में से, मतलब एक दूसरे का रेस्पेक्टिवली होगा। कौन सा होगा a का वैल्यू, कौन सा होगा b का वैल्यू, कौन सा होगा c का वैल्यू, आपको इससे जज करना है। तो कैसे जज कीजिएगा, आप पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से सोचने का प्रयास कीजिए। आशा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो ए इज इक्वल टू, चूंकि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर सब कौन सा ग्राफ है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो है वो सी है, और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे बी है, और उसके नीचे क्या है, ए है। तो सबसे ऊपर सी है, तो मतलब सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू होगा वो सी होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 पावर एक्स ही है ना। तो क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा क्या होगा, सी इज इक्वल टू 4 पावर एक्स होगा। एंड सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, एंड बी जो होगा उससे कम होगा, बी क्या होगा, 3 पावर एक्स होगा। एंड ए जो होगा वो क्या होगा, 2 पावर एक्स होगा। और इस केस में आपको चेक करना है कि कौन सा, मतलब इसमें आपको जो दिया हुआ है वो है कि आपको बताना है 1 पावर 2 पावर एक्स है, 1 अपॉन 2 पावर एक्स एंड 1 बाय 3 पावर एक्स एंड 1 अपॉन 4 पावर एक्स है। तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, ए है, और सबसे नीचे जो सी है और बीच में बी है।
तो इसमें जब हम नीचे का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 2 है, 3 है, 1/4 है, 1/2, 1/3, 1/4, इसमें कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/2 बड़ा है सबसे। तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा सबसे ऊपर, इस जो इसमें जो ग्राफ है सबसे ऊपर ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 1/2 पावर एक्स है। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा? 1/2 पावर एक्स। एंड बी का जो वैल्यू क्या होगा? 1/3 पावर एक्स। एंड सी का जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पावर एक्स। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ओके, आइए हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण रिमार्क के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ई जो होता है वो 2 और 3 के बीच लाइज करता है। 2 और 3 के बीच लाइज करता है नंबर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो केस 1 है, केस 1 क्या है? ए ग्रेटर क्या है? 1 है। तो उस हिसाब से इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? इस तरह से, लाइक 1। केस 1 का जो ग्राफ था मतलब एक ग्रेटर 1 वाला केस यहाँ पे हो जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा ई पावर एक्स का। और ई पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये केस सेकेंड वाला केस हो जाएगा। ओके, तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू log x टू द बेस a को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, वेयर x इज पॉजिटिव। x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और महत्वपूर्ण कंडीशन जो है वो क्या है? a जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a ग्रेटर 0 होना चाहिए, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन तो हमने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी। लेकिन तीसरा जो कंडीशन है x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल से इसको डिफरेंट करता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। दोनों में ये अंतर जो लाता है x इज पॉजिटिव। चूँकि अब आइए एफ एक्स को हम एज ए वाई ट्रीट करते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इन्वर्स फंक्शन कहने का मतलब है कि एक दूसरे, मतलब मान लीजिए इन्वर्स फंक्शन का सॉरी इन्वर्स नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। जो इसका जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। इसी टाइप के जो फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन की हालांकि हम 12th में पूरे डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरे के डोमेन रेंज में इंटरचेंज हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग x टू द बेस a। तो आइए इसको इंटरचेंज कैसे किया जाता है? इंटरचेंज किया जाता है, इंटरचेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये क्या है? बेस है। ए को पढ़ते हैं बेस, इसको पढ़ने का तरीका है log x टू द बेस ए। ये क्या है? बेस है। तो बेस क्या है? बेचारा है। ये बेचारा है, मतलब बेस हमेशा बेचारा है। बेचारा मतलब लाचार है, वो ऐसा का ही वैसा रहेगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल में हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? बेचारा को आप क्या कीजिए? बेस ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? बेचारा मतलब इसको यहाँ ला दीजिए। तो ए पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। बेस तो बेस ही रह गया, ए रह गया, ए पावर वाई कर दी इज इक्वल टू एक्स। ये एक्सपोनेंशियल में चेंज होगी। एक दूसरे में इंटरचेंज करने का ये तरीका होता है। इसको आप बेचारा यानी बेस को बेस ही रहने दीजिए, अब बस एक दूसरे में इंटरचेंज कर दीजिए, हो गया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। आइए इसका दो कंडीशन यहाँ भी होगा, चूंकि ए ग्रेटर 0 है, ए इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो क्या क्या कंडीशन होगा? केस 1 में क्या होगा? केस ये 1 में क्या होगा? जब ए ग्रेटर क्या होगा? ए ग्रेटर 1 होगा। उस केस में एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? उस केस में एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? log ऑफ x टू द बेस a
दैट इज लेस जीरो होगा। लेस जीरो कब होगा? जब क्या होगा, जीरो और वन के बीच x होगा। और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब x इज इक्वल टू वन होगा। एंड ग्रेटर जीरो तब होगा जब x जो होगा वन से बड़ा होगा। तो केस वन में ये होगा एफ एक्स का वैल्यू। एंड केस सेकेंड और उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये log x टू द बेस a का ग्राफ है जब a इज ग्रेटर वन है। और ये पास किससे कर रहा है? वन जीरो से पास कर रहा है। तो ग्राफ इसका इस तरह से है। केस टू जो है वो क्या है? केस टू जो है जब वैल्यू जो है a का जीरो और वन के बीच हो, तो उस केस में एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। क्या होगा वैल्यू? एफ एक्स का वैल्यू जो होगा ग्रेटर जीरो होगा। कब होगा? जब जीरो और वन के बीच हो एक्स का वैल्यू। और बराबर जीरो कब होगा? जब x इज इक्वल टू वन हो। और लेस जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? वन से बड़ा होगा। इन दोनों कंडीशन का जस्ट इस कंडीशन का ये अपोजिट है। तो ये केस टू का हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जस्ट इसका उल्टा ग्राफ होता है। ओके, आइए इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टी जानने से पहले आइए इनके डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्योंकि डोमेन क्या होगा? डोमेन यहाँ जो दिया हुआ एक्स का डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी मतलब आर प्लस। ओके, एंड रेंज क्या हो जाएगा? रेंज तो मतलब सारा रियल नंबर होगा ना। देखिए ये जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ पॉजिटिव एक्स में भी जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई में जा रहा है, निगेटिव वाई में जा रहा है। मतलब निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सारा रियल नंबर होगा, आर होगा। तो इसका डोमेन और रेंज ये हो गया। आइए इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। आइए इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो इन सारे प्रॉपर्टी में जो ए और का जो यूज हुआ है वो क्या है? ए ग्रेटर जीरो है, ए और ए इज़ नॉट इक्वल टू वन है। ये सारे में मेंशन है। सारे जो यहाँ पे जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारे प्रॉपर्टीज में मेंशन ये कंडीशन है। ये कॉमन कंडीशन है, ए ग्रेटर जीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू वन, ये होना चाहिए। तो लॉग वन टू द बेस ए का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। या सिंपली के लॉग वन का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। जब आपको बेस नहीं दिया हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए बेस एज ए ई। समझे? तो लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन, मतलब दोनों चीज़ सेम हो, बेस हो और जो जिसका लॉग निकालना है, दोनों चीज़ जब सेम हो तो उसका वैल्यू वन होता है। लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन। लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स वाई जो होता है मतलब एक्स वाई जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है? लॉग एक्स एक्स प्लस लॉग वाई। फिर क्या होना चाहिए? एक्स वाई जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log x अपॉन वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y, वेयर x अपॉन वाई इज ग्रेटर जीरो होना चाहिए। log a log x पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है, n को हम बाहर कर लिए तो इसको सिंपली इस तरह से हम लिख सकते हैं, log x टू द बेस a। log सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है, और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे सारा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना ये सब बहुत ही ज़रूरत पड़ता है आगे। तो लॉग एन पावर एक्स पावर एम, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दीजिए, जो नीचे है नीचे रहने दीजिए। ऊपर क्या है? एम है, नीचे क्या एन है। तो ऊपर नीचे, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा। उसको साइड लॉग से बाहर निकाल लेंगे तो एम पावर एन हो जाएगा, और जो एक्स है वो ए की पावर चले आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एम अपॉन एन लॉग एक्स टू द बेस ए हो जाएगा। और एक्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब कंडीशन है जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद देगा, या रेंज और फाइंड आउट करने या डोमेन निकालने में ये सब आगे जरूरत पड़ेगा। तो ये सब आपको दिमाग में ध्यान से रखना चाहिए। x log y टू द बेस a, अब इसको इंटरचेंज करना है। y को आप इधर ले जा सकते हैं, x को इधर ले जा सकते हैं। तो क्या किए? y को यहाँ ला लिए और x को ऊपर भेज दिए।
तो आप इस तरह से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब x ग्रेटर 0 है और y ग्रेटर, मतलब x और y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और लास्ट इज व्हाट, log x टू द बेस a को आप यदि फ्रैक्शन में यानी 1/log a टू द बेस x के, मतलब बेस को हम इंटरचेंज कर दिए। अब हमको x का log निकालना था, यदि हमको log a का ही वैल्यू निकालना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, जैसे 2 को आप जैसे -2⁻−1 है तो आप इसको 1/2 लिखते हैं। ओके, तो log x टू द बेस है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log a टू द बेस। तो गाइस बस इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट, लेवल ऑफ जे मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिकल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।